ताकत का गुरूर ड्रैगन के सिर चढ़कर बोल रहा है। सुपर पावर को आंख तरेरने के बाद वो अब दुनिया के दूसरे देशों को भी अपनी हेकड़ी दिखा रहा है। दुनिया को बता रहा है कि वो सबको निगलना चाह रहा है, अपनी बादशाहत कायम करना चाह रहा है। तभी तो उसने कुछ ऐसा किया है जिसे सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगेंगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। दुनिया को हेकड़ी दिखाने वाले चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आपको चीन की इस हिमाकत के बारे में मालूम चलेगा तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाएंगे और चीन की साजिश का पता लगाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा ही बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन चीन के इस नापाक हरकत को जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती तकरार की वजह जानने के लिए आपको पहले दोनों देशों के संबंधों को जानना होगा। ऑस्ट्रेलिया और चीन का संबंध क्यों हो गई है दोनों देशों में तल्खी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच संबंधों में आई दरार ज्यादा पुरानी नहीं है। 2015 तक दोनों देशों के संबंध काफी मजबूत थे। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2000 में ऑस्ट्रेलिया ने चीन को 3.6 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया था, जो 2015 में यह बढ़कर 74 अरब डॉलर हो गया था। लेकिन इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में गिरावट का जो दौर शुरू हुआ वो आज तक जारी है। दरअसल 2017 में ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकलन टर्नबुल ने आरोप लगाया था कि चीन ऑस्ट्रेलिया की घरेलू राजनीति में दखल दे रहा है। तब से उसके चीन के साथ संबंध बिगड़ने का दौर शुरू हुआ। 2020 में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच की मांग उठाई। तब ये संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए। इससे नाराज चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला, शराब, जौ और बीफ की आयात में कटौती कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने भी सख्त तेवर दिखाते हुए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 2 समझौतों को रद्द कर दिया, जिससे चीन और तिलमिला गया। रही सही कसर ऑकस और क्वाड ने निकाल दी है, जिसके बाद चीन ऑस्ट्रेलिया पर भड़क गया है। ऑकस समझौते पर नाराजगी जताते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लेजियान ने कहा था कि चीन ऑस्ट्रेलिया संबंधों में आई गिरावट के लिए पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया जिम्मेदार है और इस समझौते के जरिए उसने चीन संबंधों के ताबूत में अब आखिरी कील ठोक दी है, जिसके बाद अब कम से कम निकट भविष्य में दोनों देशों के मेल मिलाप की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, आखिर ऑकस और क्वाड में ऐसा क्या था जिससे चीन भड़क गया, वो भी आपको संक्षेप में बता देता हूँ। दोस्तों, ऑकस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी तकनीक की मदद से 8 परमाणु अस्त्र क्षमता से लैस पनडुब्बी बनाएगा। इस संगठन में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन भी शामिल है और ये दोनों ही देश चीन के विरोधी हैं, लिहाजा ऑस्ट्रेलिया को भी चीन की नापाक साजिशों से अवगत करा रहे थे। चीन को यही बात खटक गई, जिसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया से अपने संबंधों को समेटना शुरू कर दिया। विश्लेषकों का मानना था कि ऑकस करार के साथ ऑस्ट्रेलिया ने संकेत दिया था कि वो चीन के साथ रिश्तों के मामले में अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक रिचर्ड मैकग्रेगोर ने कहा था कि भारत और जापान भी क्वाड में शामिल होकर बाइडेन प्रशासन के साथ मिलकर चीन के उदय को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए था। दोस्तों, जहां तक क्वाड की बात करें तो इस संगठन को जापान और भारत की कोशिशों का संयुक्त प्रयास कहा जा सकता है, जिसमें बाद में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी शामिल हो गए। प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए इस संगठन को बनाया गया था। अभी हाल ही में क्वाड के सदस्य देशों की बैठक हुई थी, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। चीन इस संगठन को भी अपना विरोधी मानता है और इसके सदस्य देशों को चेतावनी देता रहता है, लेकिन वो भूल जाता है कि इस संगठन का एक सदस्य भारत है, जो उसकी गीदड़ भपकी का माकूल जवाब देना जानता है। तभी तो एलएसी पर चीन चाहकर भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम नहीं दे पा रहा है। दोस्तों, अब बात चीन के उस हिमाकत की जो उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ करने की कोशिश की है। बढ़ती तकरार ने कराया ऑस्ट्रेलिया पर वार। ऑस्ट्रेलियाई गश्त विमान पर चीन का हमला। दोस्तों, चीन की नौसेना के एक जहाज ने ऑस्ट्रेलियाई गश्त विमान पर मिलिट्री ग्रेड लेजर लाइट डाल दी है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग ने यह जानकारी दी है। बयान के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के समुद्री गश्त विमान P-8A पोसिडोन पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने पोत से मिलिट्री ग्रेड लेजर लाइट डाल दी। विभाग ने कहा, चीनी पोत के इस कार्रवाई से गंभीर सुरक्षा का खतरा पैदा हुआ। इस तरह के एक्शन लोगों के जीवन को खतरे में डालने की क्षमता रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने चीन के इस गैर पेशेवर और सैन्य आचरण की कड़ी निंदा की है। कुछ साल पहले चीन ने अमेरिकी विमान पर भी मिलिट्री ग्रेड लेजर लाइट डाल दी थी। उस वक्त अमेरिका ने आरोप लगाया था कि सैन्य ग्रेड के लेजर का इस्तेमाल कर चीन ने उसके विमानों को निशाना बनाया,
जिसमें उसके विमान के 2 पायलट घायल हो गए। हालांकि चीन ने अमेरिका के इस दावे को उस वक्त निराधार बताया था। चीनी अधिकारियों की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि जांच के बाद ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि अमेरिका के दावे में सच्चाई है। दोस्तों, आखिर ये मिलिट्री गाइड लेजर होता क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसे रक्षा क्षेत्र का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। दरअसल ये हथियार दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका वार अचूक होता है। लेजर बीम से किसी भी चीज को तबाह किया जा सकता है। ये तकनीक अमेरिका, चीन और रूस के पास है। अमेरिका से लेजर हथियारों के विकास में 2002 के बाद खास तेजी आई थी। अब अमेरिका ने YAL-1A लेजर सिस्टम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उसने ऐसे लेजर हथियार बना लिए हैं जिनसे वो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके दागे जाने के समय ही मार गिरा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक लेजर हथियारों के मामलों में अमेरिका सबसे शक्तिशाली है। उधर रूस भी अपनी लेजर हथियारों की क्षमता बढ़ाने की एक बड़ी योजना पर अमल कर रहा है। जानकारों के मुताबिक रूस में लेजर हथियार बनाने का कार्यक्रम 1970 के दशक में ही शुरू किया गया था। 1981 में ऐसे उपग्रह भेदी हथियारों के परीक्षण भी किए गए, लेकिन सोवियत संघ के बिखराव के साथ ये प्रोजेक्ट ठहर गया था। 2003 में इसे फिर शुरू किया गया, लेकिन अब इसमें नई तेजी आई है। रूस ने A60 नाम का एक लेजर सिस्टम तैयार किया है। इसके अलावा उसने 3 और ऐसे लेजर हथियार तैयार किए हैं जिन्हें जमीन से दागा जा सकता है। चीन ने भी गुपचुप हमला करने में सक्षम अपने J-20 लड़ाकू विमानों को लेजर हथियारों से लैस करने का ऐलान किया था। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इससे चीन की हवा से हवा में मार करने की क्षमता में भारी बढ़ोतरी होगी। साथ ही ये भी संभावना है कि हाइपरसोनिक हथियारों से बचाव की क्षमता भी एक हद तक वो हासिल कर ले। विशेषज्ञों का कहना है कि लेजर हथियार कई मामलों में मिसाइल जैसे हथियारों से अधिक कारगर हो सकते हैं। इनके जरिए तुरंत निशाना साधा जा सकता है, बिल्कुल सटीक निशाना लगाया जा सकता है और जरूरत के मुताबिक तुरंत उनकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। हालांकि शुरुआत में उन्हें विकसित करना महंगा पड़ता है, लेकिन एक बार क्षमता आ जाने के बाद उनका इस्तेमाल बहुत सस्ता हो जाता है। इन हथियारों की खामी यह है कि इनके इस्तेमाल में बिजली की भारी खपत होती है। दूरी बढ़ाने के साथ इन हथियारों की मारक क्षमता कमजोर पड़ने लगती है और मौसम का इन पर काफी असर होता है। इसके बावजूद हाल में आई खबरों से संकेत मिलते हैं कि अमेरिका, चीन और रूस के बीच अधिक से अधिक सक्षम लेजर हथियार विकसित करने की एक होड़ लग गई है। जानकारों का कहना है कि लेजर तकनीक नई नहीं है, लेकिन अब बड़ी ताकतों के बीच हथियारों में इसके इस्तेमाल पर ज्यादा जोर देखने को मिल रहा है। अमेरिका में इन हथियारों के उपयोग की नई संभावनाओं पर शोध चल रहा है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन टैक्टिकल एयरबोर्न लेजर सिस्टम प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यह हथियार हर तरह की मिसाइल को हवा में ही मार गिराने में सक्षम होगा। इस क्षेत्र में भारत काफी पीछे है। भविष्य में ऐसा ही एक हथियार प्रणाली भारत भी विकसित कर रहा है, लेकिन वो लेजर सिस्टम से बिल्कुल अलग है। इस योजना के तहत जिस वेपन को बनाने की कोशिश की जा रही है उसको काली नाम दिया गया है। लेजर बीम को अन्य हथियारों के मुकाबले सस्ती तकनीक मानी जाती है, लेकिन इसका निशाना अचूक होता है। दोस्तों, हालांकि भारत कभी हथियारों के दौर में शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिहाज से उसे ऐसा करना पड़ रहा है। खासकर चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए भारत को अपने सैन्य ताकत बढ़ानी पड़ रही है। अगर भारत ऐसा नहीं करेगा तो चीन अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। चीन किसी नापाक मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए पीएम मोदी लगातार रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर रहे हैं। भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित कर रहे हैं, चाहे बात थल सेना की हो, वायुसेना की या जल सेना की। पीएम मोदी सेना के हर विंग को चट्टान की तरह मजबूत बना रहे हैं, जिससे टकराकर चीन के हौसले पस्त हो जाएंगे और गुरूर चूर चूर हो जाएगा। जहां तक बात हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, तो उसकी हमारे सामने खड़े होने की औकात भी नहीं है। वो तो केवल कुत्तों की तरह भौंकना जानता है। लिहाजा विश्व के मंच पर हमेशा भारत के खिलाफ भौंक कर अपनी भड़ास निकालता है। उसे मालूम है कि अगर उसने भारत को काटने की कोशिश की तो उसके थोबड़े का नक्शा बदल जाएगा और उसकी बत्तीसी बाहर आ जाएगी। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।